डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट्स। ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट। मिनट्स। हमने डिटरमिनेंट्स के 3 मेथड पढ़े थे, एक सेल्स डायग्राम, एक एक्सपेंड करके, और आज थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम ऑपरेशन ऑन डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को आप ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट इजी हो जाएगा। कैसे भाई? तो वो करने से पहले हम ऑपरेशन लगाना सीखेंगे। ऑपरेशन कैसे भाई? जैसे ये है, कोई भी मैं 2 into ऑर्डर लेता हूँ डिटरमिनेंट 5 6 2 4। इसका आंसर कितना आएगा? 20 माइनस 12 कितना आ गया? 8 आ गया भाई। अब हमारे पास बेटा, अब देखो ऑपरेशन लगाना है, तो जिस पे ऑपरेशन लगाना है, इन ऑपरेशन का मोटिव होता है अपना सम इजी करना। तो ऑपरेशन लगाने का मेथड क्या है? जिस रो या कॉलम पे लगाना है ऑपरेशन, उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे मान लिया हमने R1 पे लगाना है, तो R1 पहले लिखेंगे, एरो साइन लगाएंगे इसका आगे, और जो चीज यहां लिखें वही यहां पर लिखेंगे, R1। यदि हम कॉलम पे लगाते हैं तो हम कॉलम लिखते हैं, C1 है तो यहां पर C1। यदि हम R2 पे लगाते हैं तो R2 लिखते पहले हम। कहने का मोटिव ये बेटा कि जो चीज यहां है वही ये लिखी होनी चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। फिर ऑपरेशन कैसे करते हैं हम? रो में यहां पर कोई भी सेकंड या थर्ड रो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग रो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे कॉलम में कोई भी कॉलम या साइड कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे भाई? जैसे अपन इसमें हमने कर दिया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस डिटरमिनेंट में R1 प्लस R2 किया, तो क्या आंसर आएगा? 5 में 2 ऐड किया हमने, कितना आया? 7। फिर 6 में 4 ऐड किया, कितना आया? 10 2 4। हमने वही यहां पर फर्स्ट रो पे लगाया है, तो आपको फर्स्ट रो पे ही लिखना है। 5 फर्स्ट रो पे है, 5 में 2 ऐड कर दिया 7, 6 में 4 ऐड किया 10। ये हमने एज लिखने हैं, इनको नहीं छेड़ेंगे हम। अब इनका रिटमेंट निकालें तो 7 4 जा 28 माइनस 2 10 जा 20। कितना आंसर आ गया? 8। एंड इट मींस आंसर सेम है। यदि हम यही कॉलम पे लगाते हैं, यही ऑपरेशन कॉलम 2 पे लगाता हूं मैं, और कॉलम 2 पे कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो यहीं पे करते हैं हम, तो क्या आएगा? कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस कीजिए, 6 में 5 गया, सॉरी फर्स्ट कॉलम तो 8 इज, सेकंड कॉलम पे करना है तो 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2। कितना आंसर आएगा? 5 2 जा 10 माइनस का 2, दैट इज इक्वल टू 8। वही आंसर है। तो इट मींस किसी भी रो या कॉलम पे ऑपरेशन लगाना हमने, तो उसके हमारे पास जो रो है वही रो, जो कॉलम वही कॉलम, उसमें कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यदि मैंने रो 1 में डिवाइड या इनटू रो 2 कॉलम 1 में
डिवाइड या मल्टीप्लाई ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों भाई? एक बार मान लिया हमने करके दिखाया, R1 में R1 इंटू R2 कर दिया हमने, एग्जाम्पल के तौर पे लिया। तो R1 पे लिया हमने 5 2 जा 10, 6 4 जा 24, ये 2 4 8 इज कितना आ गया 40 माइनस 48, कितना आंसर आ गया -8, जो कि आना चाहिए था क्या +8। तो ये बेटा ये भी नहीं कि माइनस ही आएगा हमेशा और साइन चेंज रहेंगे, ये तो बाय चांस आ गया -8 आ गया, नहीं तो और कुछ भी आ सकता। तो यहां पर यानी कि इट मीन का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये ऑपरेशन लागू नहीं होंगे, ओनली प्लस या माइनस में। नेक्स्ट, फिर ऑपरेशन की और क्या खास बात है भाई? ऑपरेशन की खास बात ये है कि रो है कोई भी, तो आप सेकंड रो में कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग रो में रो के साथ ही लगाएंगे, कॉलम है तो कॉलम के साथ ही लगाएंगे। हम रो के कॉलम के साथ यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज दिस, कि रो का हम कॉलम के साथ ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। ओके, फिर और क्या बात है भाई? और बात यह है जैसे आर आई है, जिस रो पे लगाना चाहे हम या कॉलम पे लगाना चाहे, आर आई प्लस या माइनस के टाइम ऑफ आर जे, यानी कि सेकेंड जो नेक्स्ट है ना, इसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी ध्यान हो आपको, एक रो या एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, तो वैसे ही इसमें हम सेकंड रो या किसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे आपको क्लियर करता हूं, मैं यही लेता हूं R1 नहीं, कॉलम 1 लेता हूं जानबूझ के, कॉलम 1 -3 टाइम ऑफ कॉलम 2 करता हूं। तो देखिए भाई, कॉलम 1 पे करना है ना, तो कॉलम 1 को छेड़ेंगे हम, क्या करना है कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18, 5 में से 18 गया माइनस का 13, अब 3 4 12, 2 में से 12 गया माइनस का 10, ये 6 ये 4, तो माइनस का 13 4 52, माइनस 10 6 +16, कितना आ गया +8, वही है ना आंसर। यानी कि इसको हम कर सकते हैं किसी भी सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को नहीं भाई, सेकंड वाले को हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई किसी से कर सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे और कौन सा, पहले वाले को नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते? मान लिया हमने कब दिखाया कि कॉलम 1 में 2 टाइम ऑफ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करता हूं, 2 टाइम ऑफ कॉलम 1, तो 2 5 10, 10 और 6 16, 2 2 4, 4 और 4 8, 6 4, कितना आ गया भाई 16 4 कितना आ गया 64, माइनस 8 6 48, कितना आंसर आया 40 में 8 गया 6, 5 4 गया 1, कितना डबल आ गया आंसर। यानी कि इसको हम किसी से डिवाइड, ओके, सेकंड वाले को करेंगे भाई, इसको हम नहीं कर सकते। तो ये ऑपरेशन है हमारे पास, यानी कि आप क्या यूज नहीं कर सकते, आर आई ऑपरेशन के टाइम ऑफ आर आई प्लस आर जे, वी कैन नॉट यूज दिस, हम इसको यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखना बेटा, हम रो कॉरस्पॉन्डिंग रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं, लेकिन रो में या कॉलम में डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। रो को हम कॉलम के साथ ऑपरेशन नहीं लगा सकते, रो को इस वाले के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन पहले वाले के साथ ऑपरेशन कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अब जैसे तो ये आ गया हमारे पास, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक ऑपरेशन है, इनका हमें पता आना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे अपने एक्सरसाइज 4.2 सॉरी 4.2 में फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई -3 आगे कह रहा बेटा, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वेनिसेस, कि बिना एक्सपेंड किए हुए हमारे इसको जीरो प्रूव करना है। तो जीरो कैसे प्रूव होगा भाई? तो जीरो तो हमें पता है, क्या तो कोई दो रो सेम होनी चाहिए या दो कॉलम सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए ना, कल पढ़ी थी प्रॉपर्टी हमने, या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। भाई दो किसका डिटरमिनेंट जीरो कब होता है? एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्या, कि टू रो या टू कॉलम क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल। या हमने पढ़ा था बेटा कि भाई एक डिटरमिनेंट के सारे रो या कॉलम के एलिमेंट जीरो हो तो भी आंसर जीरो आएगा। ये प्रॉपर्टी लिख लो नेक्स्ट एक्स्ट्रा में नोट बना के, कि भाई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें जीरो बनाना है, तो जीरो बनाना एक्सपेंड करना नहीं है, तो हमें क्या तो होना चाहिए, दो रो से होना चाहिए या दो कॉलम से होना चाहिए भाई। तो देखो ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो किसी सेम तो हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा ध्यान करें भाई, ऑपरेशन है यहाँ पर R1 एरो अप्रोचेस टू बोलते हैं हम इसको, एरो को या टेंड्स टू बोलते हैं। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 करते हैं भाई, R1 में R2 ऐड कर दिया, क्या आंसर आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि R1 लिख रहे हैं ना हम, तो R1 आएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड एक्स वाई -3 आप क्या दीजिए बेटा, देखो since first row and third row are proportional है भाई, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। या तो यही कहते थे हम, या पर ये कहते बेटा, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 and -3 फ्रॉम R3 कॉमन लेते हैं हम, इसमें हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, इसमें -3 कॉमन लिया, क्योंकि हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन लिया, तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, इसे -3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या रहेगा अंदर 1 1 1 जेड एक्स वाई, -3 कॉमन लिया तो 1 1 1। अब सिंस फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, सिंस फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल, देन the result is vanishes, क्या the result is vanishes। तो ये हमारे पास हो गया। तो इस तरह से आपको सुनना है, अभी न्याय पूछ लेना। अब जैसे इसका देखिए फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में क्या है,
फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा, कोस बीटा प्लस डेल्टा और कोस गामा प्लस डेल्टा। यह है बेटा। अब अच्छा इसमें करना हमने, तो देखो भी क्या करें भाई, इसका विदाउट एक्सपेक्टेड रिजल्ट जीरो आना चाहिए। तो जीरो कैसे आएगा बेटा, जब अभी बताया मैंने, या तो दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो, या आइडेंटिकल हो, या एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। जीरो दिख रहा है भाई, एक ही रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो, तो प्रोपोर्शनल बनाते हैं। तो क्या तो इन दोनों को कंबाइन करके ये करें, या इसका फॉर्मूला खोल ले भाई। तो फॉर्मूला खोलना आसान है, फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन करना आसान है। तो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा सिंप्लीफाई किया हमने, तो कोस ए प्लस बी का यहां पर हम ये फॉर्मूला खोल लेंगे, कोस ए प्लस बी। व्हाट इज द कोस ए प्लस बी? वी नो दैट कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट द रिजल्ट, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पर लगाइए आप साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बेटा। तो कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब तक क्या करें आप, कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, क्या इसको हम एक्सपेंड करते हैं, कैसे भाई, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस डेल्टा कोस बीटा कोस डेल्टा कोस गामा कोस डेल्टा, फिर माइनस। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा कल, इनको तो एज इज रखेंगे हम, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस डेल्टा साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा यहां पर साइन गामा था, साइन गामा साइन डेल्टा। या क्या बेटा, आ देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, कोस डेल्टा फ्रॉम कॉलम थर्ड, कॉमन ले लेते हैं हम। तो टेकिंग कॉमन, कोस डेल्टा फ्रॉम कॉलम थर्ड कॉमन ले लिया हमने, तो क्या रहेगा बेटा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और ये हमने कॉमन लेंगे तो ये चीज रहेगी ना, और ये किसके इक्वल है, सेकंड कॉलम के इक्वल है, तो रिजल्ट क्या आएगा इनका, जीरो। ऐसे यदि हम इसमें साइन डेल्टा कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ जाएगा, और वी नो दैट इन सेकंड पार्ट फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल, देन द रिजल्ट इज जीरो। तो ये आगे समझो बेटा, नहीं आए फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं।
जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, टू वाई प्लस फोर। सेकंड क्वेश्चन से पहले फर्स्ट का 6 पार्ट देखिए। 0 b माइनस ए c माइनस ए माइनस बी, 0 c माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी, 0। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? ये कौन सा मैट्रिक्स है ध्यान, कौन सा मैट्रिक्स है ये? हाँ भाई, है ध्यान किसी को कि भी कौन सा मैट्रिक्स है? इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? वी नो दैट जिसमें ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे भाई? देखो इसके और ये एलिमेंट, एलिमेंट्स क्या है इसके? 0। और यहां पर देखो इनमें, यहां पर a माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी, ये नेगेटिव है दूसरे के। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये इसका ऑर्डर कितना है? ओड। तो ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी याद कर लो आप। कैसे याद? नोट कर लीजिए आप। क्या? द डिटरमिनेंट ऑफ, एग्जाम में क्योंकि एक नंबर के आते हैं ना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू, बता रहा हूं मैं आपको। ये द डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always 0, is always 0। ओके, तो आपने प्रॉपर्टी से ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब जैसे इसको ये डार्क ब्लैक है बेटा, ये फर्स्ट का हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट का 6 पार्ट। तो हमने प्रॉपर्टी याद रखनी कि भाई द डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। और इसको हम प्रूव करना चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे भाई? दोनों डिटरमिनेंट लो, अब वी नो दैट ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। और वी नो दैट, कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने भाई, कल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये। और एक हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी के का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां पर आ जाएगा क्या? -1 की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये एन पे डिपेंड है। इफ एन इज इवन, एन इज इवन हुआ तो इक्वल हो गए दोनों। इफ एन इज ऑड है तो क्या होगा? यहां पर माइनस का आएगा, और इसको जब लेंगे तो क्या आएगा? 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये प्रूव भी कर सकते हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो, एग्जाम में आ जाए तो इस तरह हम प्रूव भी कर सकते हैं। और देखिए बेटा, सेकंड का फर्स्ट देखिए, सेकंड का फर्स्ट लें कि
2y + 4, 5y + 7, 8y + 8, 3y + 5, 6y + 8, 9y + b, 4y + 6, 7y + 9, 10y + c इक्वल टू 0 प्रूव करना है इसको। क्या प्रूव करना हमने? 0। अब बेटा 0 प्रूव करना है, गिवन है सिंस ए बी सी इन एपी, ए बी सी इन एपी। अब हालांकि क्वेश्चन में हिंट दे रखा है हमने, लेकिन ऑपरेशन का यही मजा है कि हम किसी भी मेथड से कसते हैं, हम किसी भी मेथड से कसते हैं, हम बुक वाला हिंट नहीं लेते भाई, हम अपनी मर्जी से करते हैं। हमें हिंट दे रखा है सिंस ए बी सी इन एपी, ए बी सी एपी के अंदर है। अब एपी के अंदर तो क्या फायदा होगा भाई, पढ़ा हमने एपी में हो तो क्या होगा कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि सिंस ए बी सी इन एपी इट इंप्लाइज b minus a is equal to c minus b. That is the equation first. अब ये हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब एक ट्रिक का तो ये आप डिटरमाइन ले, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, 30 मिनट तो इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे, और फिर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो वहीं गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसका ऑपरेशन का यूज करते हैं। कैसे, हिंट कैसे मिलेगा हमें ऑपरेशन का? भाई हमें क्या रखा है? b माइनस ए, b कहाँ है? b ये रहा, a कहाँ है? ये रहा। हमने b माइनस ए चाहिए, तो b माइनस ए कैसे आएगा? r2 में से r1 माइनस कर देते हैं। फिर हमें चाहिए c माइनस बी, c माइनस बी कैसे आएगा? r3 में से r1 माइनस, सॉरी r2 माइनस कर देते हैं भाई, r3 में से r2 माइनस कर देते हैं। नोट कर लेना ये बात और ध्यान से, क्या एक टाइम में हम 2 से ज्यादा ऑपरेशन यूज नहीं करते एक टाइम में। ये नहीं कि अब ये ऑपरेशन 2 बार लग गए भाई आगे ऑपरेशन नहीं लगाते हैं, लेकिन एक टाइम में 2 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि 3 into 3 ऑर्डर का ये 3 बार लगा देंगे तो तीनों 0 हो जाएंगी, चांस हो जाएंगी, फिर तो हमेशा 0 आंसर आएगा। तो आगे में कई आएंगे आंसर विदाउट 0 वाले, इसमें तो कह दोगे आप सर ये तो 0 आ रहा है, करते हम नहीं भाई। जो कॉन्सेप्ट होगा वो हर एक सम के लिए एक ही लगेगा, हर एक के लिए अलग अलग नहीं लगाएंगे हम। तो R2 में से R1 माइनस कीजिए, क्यों किया? क्योंकि हमें B माइनस ए चाहिए, ये हिंट मिला हमें। तो रो 2 पे कर रहे हैं यहाँ पर B माइनस ए। ध्यान रहे बेटा, फर्स्ट रो में तो कुछ नहीं कर रहे हम, तो फर्स्ट रो है इट इज 2y + 4, 5y + 7, 8y + 8। तो रो 2 में से रो 1 माइनस कीजिए, तो 3 में से 2 गया y, 5 में से 4 गया 1, 6 में 5 गया 1 y, 8 में 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1 y, b में से गया b माइनस ए। दैट इज द। अब करते हैं हम R3 पे करते हैं, रो 3 माइनस रो 2। तुम्हारे माइंड में ये नहीं होना चाहिए R2 तो अब ये हो गई, ये माइनस करेंगे। अरे नहीं भैया, इससे पहले लिख रहे हैं तो ये ही रहेगी अभी तो R2, ये तो अब आई है रो R2। कभी आप ये लो R3 तो ये लिया, मुझे अब तो ये हो गई, ये माइनस करूंगा मैं तो, या ये माइनस करूंगी, ऐसा नहीं है। आपको यही करना होगा। तो इसमें से माइनस कीजिए,
4 में 3 गया y, 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1 y, 9 में 6 गया 1, 10 में 9 गया 1 y प्लस c माइनस p। अब इसका आंसर 0 लाना है। हमें पता है 0 कब आता है, जब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो। तो देखिए आप कौन सी 2 रो सेम है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है भाई, है ना, y प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस 1, ये y b माइनस ए और c माइनस बी ये इक्वल दे रखे यानी कि ये और ये सेम हो गए ना, तो सेम हो गए, तो देयरफॉर सिंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन R2 and R3 are identical, फिर therefore the result is 0। रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ऐसे अगला पार्ट है इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 2 a प्लस 3 a प्लस 3 a प्लस 4 a प्लस 2 a प्लस 3 a प्लस 4 1 1 1 इक्वल टू -2। आगे बेटा ये सम है, इसको सॉल्व करना हमें। अब बच्चे एक तो सिंपल डिटरमिनेंट निकाल ले भाई, ट्राई करना आप, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम कैसे करें भाई, तो डिटरमिनेंट के समों में जब हम ये प्रूव करने वाले आएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जीरो, लेकिन ध्यान रखेंगे कि तीनों जीरो ना आए, जैसे एक रो या एक कॉलम में जीरो आ जाए फिर आंसर जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि एक टाइम में आप 2 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं अप्लाई करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने की कोशिश करेंगे हम। और यदि हमें 3 इक्के मिल जाते हैं तो जीरो आना आसान हो सकता है। आप देखना आपकी बुक में कई सम ऐसे हैं जिनमें 3 इक्के दे रखे हैं, तो उससे सम क्या होगा हमारे पास, इजी हो जाएगा। तो अब 3 इक्के जैसे ये हैं, ठीक है, तो आप इनमें आप ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। जीरो कैसे करेंगे, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब जीरो बनाना हमने, जीरो कैसे बनता है भाई, R1 में से R2 माइनस कर दीजिए, आप चाहे R2 में से R1 माइनस कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। हम R2 में से R1 माइनस कर रहे हैं, R2 में से R1 माइनस कर रहे हैं भाई, देखिए आप, तो R1 पे कुछ नहीं कर रहा मैं, तो देखिए a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 2 1, R2 में से R1 माइनस कर रहा हूं, तो देखो R2 में से R1 माइनस कर रहा हूं, तो
तो a प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो a प्लस 2 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, a प्लस 3 माइनस a प्लस 1। ऐसे यहां पर इसमें से माइनस किया हमने, तो 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, बेटा। अब हम एक 0 बना सकते हैं क्या, R3 में से चाहे हम R1 माइनस कर दें, चाहे हम R2 माइनस कर दें। R1 माइनस करते हैं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लेंथ ही हो जाएगा। और ऑपरेशन करने का मोटिव क्या हमारा, कि सम इजी करना। तो क्या करें हम, R3 में से R2 माइनस कर देते हैं, R3 में से R2 माइनस कर देते हैं। तो माइनस कीजिए भाई, इससे बेनिफिट क्या हुआ, a प्लस 3 इसमें भी है, a प्लस 3 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह गया, इसका a प्लस 4 माइनस a प्लस 2, फिर इसमें से माइनस कीजिए तो 1 और कितना आ गया 0, ये आ गया भाई। तो कितना आंसर ये आएगा, a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 2 1, ये आएगा हमारे पास 3 में 2a प्लस 2 1 0, यहां पर कीजिए आप 2a प्लस 3 1 0। अब यहां पर आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आप, या थोड़ा और इजी करना चाहो तो आप ये करते हो, रो 3 में से रो 2 माइनस कर दो, रो 3 में से रो 2 माइनस कर दीजिए, या आप डिटरमिनेंट लेना चाहो डिटरमिनेंट ले सकते हो आप, क्योंकि 2 0 बन गई हमारी। तो देखो डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, इन 0 का फायदा उठाएंगे हम, तो यहां 0 बनी है तो इसी कॉलम के रिस्पेक्ट लेंगे हम, ये 1 है, इसी का रो इसी कॉलम छोड़ दिया हमने, क्या रह गया, इसको सिंपल कीजिए 2 इंटू में a प्लस 2 माइनस 2 इंटू में a प्लस 3, ये आ गया हमारे पास। ये 1 तो बेटा बाहर रहेगा इट इज, अब 2a प्लस 4 माइनस 2a माइनस 6 कैंसिल, तो माइनस 2 दैट इज 2 माइनस 2। इसी तरीके से यदि हम यदि ऑपरेशन करते तो भी हो जाता सम, ठीक है। तो यहां पर आपको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, -2। ये आपको दिखाई दे रहा हो तो ऐसे सॉल्व कर लो इसको, ऐसे 2a प्लस 4 माइनस 2a माइनस 6 दैट्स ऑल, -2 आ गया समझ में आपको। एक और देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा 4, 1 1 1 a b c a square b square c square equal to b minus c c minus a और a minus b। अब बेटा यहां पर है, अब हमने देखो 3 लिख दिख गए भाई, तो एक प्रोसीजर तो वो बताया था हमने कि हम इसको 0 बनाएंगे, वही प्रोसीजर फॉलो करते हो आप, जो पहले क्वेश्चन में किया था वही करते हो आप फॉलो। लेकिन यहां पर मैं एक और हिंट देता हूं आपको, मान लिया आपका 3 इक्के वाला ना मिले, हालांकि कोशिश करेंगे 3 इक्के बनाए, लेकिन हम और मेथड भी फॉलो करते हैं। कैसे, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। पिछले वाले सब में तो राइट हैंड साइड -2 था तो उसमें कोई हिंट मिल नहीं रहा था, लेकिन इसमें हिंट मिल रहा है हमें। देखो हमें क्या चाहिए, b माइनस सी
कोई भी ले लीजिए आप, चाहे a माइनस बी ले लो, पहले आपकी चॉइस है। यहां पर हमने b माइनस सी देखा, अब b माइनस सी कैसे आएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे यही तो आएगा b माइनस सी। तो b माइनस सी कैसे आएगा, R2 में से R3 माइनस कर देंगे, फिर C माइनस ए, C माइनस ए कैसे आएगा भाई, R3 में से R1 माइनस कर देंगे, R3 माइनस R1। अब ये मत सोचना सर भाई a माइनस बी चाहिए तो R1 में से R3 R2 माइनस कर दो सर, हो जाएगा। अरे भैया हमने पहले कहा है एक टाइम में आप एक दो से ज्यादा ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते, तो ये दो से ज्यादा ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि 3 into 3 ऑर्डर का है, तो आप दो से ज्यादा ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते। ये तो a माइनस बी लगाओगे तो तीनों जीरो हो जाएंगे भाई, ये तो आंसर जीरो ना आएगा। तो इसलिए तो हम एक टाइम में क्या दो ही ऑपरेशन अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो भाई R2 माइनस R3 में कर रहा हूं मैं, R1 के साथ कुछ नहीं कर रहा यहां, R1 एट इज R2 माइनस R3, 1 में से बन गया 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर R3 माइनस R1, R3 में से R1 कीजिए भाई, 0, c माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब आपका डिटरमिनेंट निकालने हैं तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो लेंथी हो जाएगा, और हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं कि इजी करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भी इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है कुछ कॉमन, यस कॉमन आ रहा है, क्या b माइनस सी सेकेंड रो में से, c माइनस ए थर्ड रो में से कॉमन आ रहा है। तो हम करते हैं भाई 1 a स्क्वायर 0, सॉरी लिखेंगे हम पहले क्या, टेकिंग कॉमन b माइनस सी फ्रॉम R2 and c माइनस a फ्रॉम R3। ये अलग बात है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 0 0 a b माइनस सी, c माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लिखते हैं हम। अब बेटा यहां पर देखिए ये लिखा हमने, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फायदा क्या होगा, हम इसके फैक्टर रखते हैं भाई, क्या आएगा b माइनस सी, b प्लस सी, इसका क्या आएगा c माइनस ए, c प्लस ए, लिखते हैं हम इसको। अब कॉमन लीजिए b माइनस सी और c माइनस ए, तो b माइनस सी, c माइनस ए कॉमन लीजिए, क्या आएगा 1 a स्क्वायर 0 1 b प्लस सी 0 1 c प्लस ए, याद। अब और भी जीरो बनाते हैं हम, कैसे, इसमें से माइनस कर दीजिए, लेकिन अभी हम इसको डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इजी रहेगा। तो आपकी चॉइस है, तो हम डिटरमिनेंट लेते हैं, यहाँ पर 1 है, ये जीरो बनाया हमने, तो इसी का रिस्पेक्ट करते हैं हम। तो b माइनस सी, c माइनस ए 1 है, क्या है ऐसे करो तो प्लस c प्लस ए, माइनस का b माइनस सी, c कैंसिल, तो b माइनस सी, c माइनस ए माइनस b, ये आंसर आ गया हमारे पास, एज प्रूफ। यानी कि अब यहाँ पर हमने सीखा कि आप राइट हैंड साइड से भी इंट लेके कर सकते हो, और यदि आप 3 के बना के 0 बना के करते जैसे पिछला सम किया था हमने, तो वैसे भी आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके, तो ऐसे ही आपके इस बुक के हिसाब से सम है हमारे
आप ट्राई करते हो 13 तक। कल हम 13 तक आप डाउट लेंगे, हम फिर आगे करवाएंगे। तो 13 तक कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर देंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।